गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल सतीश क्लासेस राजगीर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है समाकलन गुणांक। क्या है? समाकलन गुणांक। और समाकलन गुणांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हिंदी हो जाएगा समाकलन गुणांक। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले है समाकलन गुणांक किस पैटर्न में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न होता है dy बटा dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। dy बटा dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर इस पैटर्न में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तब हम लोग उसको बोल सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक अवकल समीकरण। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि इस क्वेश्चन में हमारा p का वैल्यू क्या है और q का वैल्यू क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो dy बटा dx प्लस वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू tan x, इसका डिफरेंशियल का निकालना है समाकलन गुणांक। क्या निकालना है? समाकलन गुणांक। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो dy बटा dx, तो dy बटा dx और y का कोफिशिएंट p, तो y का कोफिशिएंट जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं p। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? p। और इक्वल टू के उस साइड में क्या दिया गया है? q, तो q इसको मानते हैं। वेयर p इक्वल टू सेक एक्स, q इक्वल टू tan x। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है वेयर p एंड q आर कांस्टेंट एंड फंक्शन। p और q के स्थान पर कांस्टेंट भी हो सकता है या कोई फंक्शन हो सकता है। अगर फंक्शन हुआ तो उसका वेरिएबल फॉर्म x होगा। वेरिएबल फॉर्म क्या होगा? x होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर y रहेगा तो वेरिएबल फॉर्म x होगा, और अगर यहाँ x हुआ तो यहाँ इसका वेरिएबल फॉर्म y हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है IF, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं e के पावर इंटीग्रेशन p dx। e के पावर इंटीग्रेशन p dx लिखेंगे इंटीग्रेशन IF समाकलन गुणांक। IF मतलब समाकलन गुणांक e के पावर इंटीग्रेशन p dx। अब इसके बाद e के पावर इंटीग्रेशन और p का वैल्यू क्या दिया गया है? तो सेक x। क्या लिखा गया है? सेक x। लिखते हैं e के पावर, अब इंटू dx था, इंटीग्रेशन सेक x इंटू dx। सेक x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक x प्लस tan x। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से स्क्वायर और रूट को हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो x लिखते हैं, उसी प्रकार से e के पावर अगर लॉग रहता है तो e और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सेक x प्लस tan x। ये आपका निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाकलन गुणांक। क्या बोलते हैं? समाकलन गुणांक। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए लिखा गया नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है? अवकल समीकरण x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन गुणांक। और बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, समाकलन गुणांक का प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। और समाकलन गुणांक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लिखना होगा x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रहेगा, तभी वह कहलाता है रैखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स का कॉफिशिएंट नहीं है और यहाँ कॉफिशिएंट कितना है? x है। तो पहले हम लोग इसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए कैसे हटाया जाएगा, जरा हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग यहाँ से ये दोनों टर्म से हम लोग x कॉमन करेंगे, दोनों टर्म से हम लोग क्या कॉमन करेंगे? x। तो डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y, अगर यहाँ x नहीं है और x कॉमन कर रहे हैं हम लोग, तो बटा में हम लोग x ला देते हैं, जिसको y बोलते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y(x) इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक सही है, और यह गुना में इधर आने पर इक्वल टू के साइड आने पर भाग में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। अब एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y(x) इंटू वाई इक्वल टू क्या बचा? एक्स। अब यहाँ पैटर्न मैच कर रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, y की जो बगल में होता है उसको हम लोग p मानते हैं। तो यहाँ p का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ p का वैल्यू कितना होगा? 2y(x) हो जाएगा। और q का वैल्यू कितना होगा? q का वैल्यू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, वेयर जहां p इक्वल टू 2y(x), q इक्वल टू x। अब हम लोग IF निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समाकलन गुणांक। तो IF इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन p dx, e के पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e के पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है? तो p का मान है 2y(x), तो 2y(x) इंटू dx। इसके बाद ध्यान देते हैं, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग और कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो e के पावर 2 को बाहर निकाला जाए 1/x इंटू dx, e के पावर 2 को 2। अब इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला हो जाएगा log mod x। क्या हो जाएगा? log mod x। log से पहले कोई टर्म अगर कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसको हम पावर में भेज सकते हैं। पावर में रहेगा तो हम लोग उसको log से पहले लाएंगे। तो e के पावर log x स्क्वायर, e और log बताया अभी हम प्रॉब्लम में कि दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन का समाकलन गुणांक x स्क्वायर आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन गुणांक। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। समाकलन गुणांक हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IF। क्या होता है? IF। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पता करना है सबसे पहले p का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। और q का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और हमें मतलब है p से। किससे मतलब है? p से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखना होगा IF इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन p dx। तो e के पावर इंटीग्रेशन और p का वैल्यू कितना दिया गया है? तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसके बाद ध्यान देते हैं हम लोग, e के पावर
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। क्या होता है? tan x। यहां लिख देंगे हम लोग tan x। और इस प्रॉब्लम का समाकलन गुणांक कितना है? e के पावर tan x। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस 2y इक्वल टू cos x का समाकलन गुणांक है। तो हम बताएं आप लोग को समाकलन गुणांक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लिखा गया है इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न है dy बटा dx प्लस py इक्वल टू q प्लस py इक्वल टू q। तो अब पैटर्न मिला ये dy बटा dx प्लस py इक्वल टू q। और यहाँ पर p का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो p का वैल्यू हो जाएगा y का कॉफिशिएंट। y का कॉफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं p। तो y का कॉफिशिएंट कितना है? 2। तो यहाँ पर p बन गया और हम लोग इसको क्या मानेंगे? q मानेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो p इक्वल टू आपका है 2 और q इक्वल टू है cos x। तो हम लोग निकालते हैं if। तो if इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e के पावर इंटीग्रेशन और p का वैल्यू कितना है? तो 2 इंटू dx। फिर इसके बाद ध्यान देते हैं हम लोग e के पावर कांस्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन से या लिमिट से। तो पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर करेंगे इंटू dx। तो e के पावर 2 का 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो इस क्वेश्चन का समाकलन गुणांक आया e के पावर 2x। क्या है? e के पावर 2x। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अब है अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x का समाकलन गुणांक। देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पैटर्न मिलाना होता है dy बटा dx प्लस py इक्वल टू q प्लस py इक्वल टू q। तो dy बटा dx तो मिला और y का जो भी कॉफिशिएंट बनता है उसको हम लोग p मानते हैं। और यहाँ p के रूप में हो जाएगा y का क्या कॉफिशिएंट? y का कॉफिशिएंट है 2 tan x। उसके बाद q इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin x। q इक्वल टू sin x। और if के लिए फॉर्मूला है समाकलन गुणांक के लिए फॉर्मूला है e के पावर इंटीग्रेशन p dx। तो if इक्वल टू इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेशन p का वैल्यू है 2 tan x। क्या है? 2 tan x इंटू dx e के पावर। अब हम लोग यहां से कांस्टेंट को पहले बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन है तो 2 को बाहर किया जाए तो बच जाएगा tan x इंटू dx। 2 अब tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x। क्या होता है? log mod sec x। अब इसके बाद आपको पहले बताया गया है अगर log से पहले कोई टर्म अगर आता है इसको हम पावर में भेज सकते हैं और अगर पावर रहेगा इसको हम log से पहले लेकर आ सकते हैं। लिखना होगा e के पावर log sec स्क्वायर x। अब इसके बाद ध्यान देते हैं हम लोग e और log कैंसिल हो जाएगा जिस तरह से आपको बताया गया है पहले। अब स्क्वायर रूट कटने के बाद क्या बचता है? x। इसी तरह से e के पावर अगर log रहेगा तो e और log कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? sec स्क्वायर x। क्या बचेगा? sec स्क्वायर x। और इस प्रॉब्लम का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया sec स्क्वायर x। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।
देखिए प्रॉब्लम है, अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस y इक्वल टू क्यू का समाकलन गुणांक, बस फॉर्मूला पैटर्न ही पूछ दिया गया है। क्या पूछा गया है? फॉर्मूला पैटर्न। हम लोग ध्यान देते हैं, सबसे पहले पी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है IF इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन पी dx, और पी का वैल्यू पी ही है, इसलिए इसका फॉर्मूला पैटर्न नहीं रह जाएगा। और समाकलन गुणांक हम लोग बोल सकते हैं ई के पावर इंटीग्रेशन पी dx। क्या बोल सकते हैं? ई के पावर इंटीग्रेशन पी dx। देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स का समाकलन गुणांक, और समाकलन गुणांक का शॉर्ट फॉर्म होता है IF और फुल नाम हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले इसमें पता करना होता है P और Q का वैल्यू, P और Q का वैल्यू। और एक बात ध्यान देते हैं हम लोग, डी वाई बटा डी एक्स का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए एक के अलावा। यहाँ पर क्या लिखा गया है? cos स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम लोग cos स्क्वायर एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई, और आपको बताया गया अगर हम लोग कॉमन कर रहे हैं, और यहाँ cos स्क्वायर एक्स नहीं है तो बटा में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू इक्वल टू टेन एक्स। उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई 1 बाई कॉस, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स बाई, इधर गुना में इधर आने पर भागा में कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको P बोल सकते हैं और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Q। क्या बोलेंगे? Q, क्योंकि y का कोफिशिएंट को हम लोग अभी P बोल रहे हैं, तो लिखना होगा IF इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन P dx, ई के पावर इंटीग्रेशन, और P का वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ई के पावर, अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स, और इस प्रॉब्लम का समाकलन गुणांक हुआ ई के पावर टेन एक्स। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अब है आपका अवकल समीकरण dy बटा dx माइनस वाई tan x इक्वल टू sin x इंटू cos x का समाकलन गुणांक। देखिए ध्यान दीजिएगा, और यहाँ फॉर्मूला पैटर्न है प्लस में, और यहाँ फॉर्मूला पैटर्न है माइनस में। तो सबसे पहले हम लोग इसको ठीक से देखते हैं, तो dy बटा dx प्लस y इंटू माइनस cos x इक्वल टू sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, और P का जो y का जो कॉफिशिएंट होता है, y का जो कॉफिशिएंट होगा उसे हम लोग P मान लेते हैं। तो y का कॉफिशिएंट यहाँ पर है माइनस cos x, तो P बन गया, और इसको हम लोग Q मानते हैं। क्या मानते हैं? Q। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो IF के लिए फॉर्मूला पैटर्न है ई के पावर इंटीग्रेशन P dx, तो ई के पावर इंटीग्रेशन, और P का वैल्यू है माइनस cos x, माइनस को हम बाहर लिख देते हैं cos x इंटू dx, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x,
क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, इसीलिए कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। इसलिए हम लोग लिखेंगे ई के पावर इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और इस क्वेश्चन का समाकलन गुणांक का आंसर आया ई के पावर माइनस साइन एक्स। और आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा अब तक? जो भी समस्या हो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।